तो क्या आप लोगों को 2022 में बिटकॉइन में या कोई भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आई प्रॉमिस। तो यार, अगर आप लोग सोच रहे हो 2022 में बिटकॉइन में या कोई भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूं, प्लीज़ डोंट इन्वेस्ट इन एनी क्रिप्टो और बिटकॉइन इन 2022। क्योंकि भाई देखो यार, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता 2023 में बिटकॉइन या क्रिप्टो का सिनेरियो क्या होने वाला है, बट इस साल तो लगे पड़े हैं और मैं आपको गारंटी देता हूँ और भी ज़्यादा लगने वाले हैं इनके। अब हम बात कर लेते हैं बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो में हम लोग को इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए इन 2022। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि इन सब का जो प्राइस होता है या जो भी वैल्यू होता है वो रातों रात इंक्रीज हो जाता है। बट इन 2022 ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब मोस्ट ऑफ द कॉइन कैसा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ओके गाइज, अब हम बात कर लेते हैं जो बिटकॉइन का प्राइस है वो इतना नीचे कैसे गिर गया। तो उसमें से एक रीज़न है लूना, एंड जो सेकंड रीज़न है वो है शॉर्ट टर्म ट्रेडर। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। जो लूना है वो क्रिप्टो करेंसी है, एंड उसका जो वैल्यू है $60 से लेके $5 पे, सॉरी $0 पे आ गया, तो वो भी सिर्फ 1 वीक पे। और लूना टॉप 5 में आता था क्रिप्टो करेंसी में, अब शायद टॉप 20 में भी नहीं आता। एंड उस वजह से जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो पैनिक हो गए एंड बिटकॉइन विड्रॉ कर लिया, इसलिए बिटकॉइन का वैल्यू और ज़्यादा नीचे गिर गया। और एक जो बड़ा रीज़न है गाइज वो है यूएस डॉलर का जो वैल्यू वो भी गिर चुकी है, और इसलिए भी बिटकॉइन का जो वैल्यू वो गिर चुका है। और यूएस डॉलर का गिरना और बिटकॉइन का गिरना आप एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हो, क्योंकि सिमिलर ही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी इसमें आता है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको मैं कभी किसी और वीडियो पे कवर करूँगा। तो अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन का जो वैल्यू है वो इतना नीचे कैसे गिर गया। गाइज, मैं आप लोगों को ऑलरेडी 2 रीज़न बता चुका हूँ। एक है लूना एंड दूसरा है यूएस डॉलर का गिरना। एंड मैं आप लोगों को अभी 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न बताऊँगा जिसके वजह से बिटकॉइन का जो वैल्यू है वो गिर गया है। सबसे पहला रीज़न है वो है इन्फ्लेशन बढ़ा है, इसलिए भी बिटकॉइन का जो वैल्यू गिरा है। एंड जो दूसरा है वो है इंक्रीज़ इन रेट, जो हर चीज़ का रेट बढ़ा है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक या फ्यूल का। और जो सबसे बड़ा रीज़न है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो है यूक्रेन और रशिया का वॉर। और जो फोर्थ रीज़न है वो है शॉर्ट टर्म ट्रेडर। और हाँ गाइज, अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना ही है ना, तो ऐसे क्राइसिस टाइम पे ना सबसे बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म होता है वो है गोल्ड। एंड आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट वहाँ थोड़ा रिस्की हो जाएगा, तो थोड़ा देख के कर लेना, रिसर्च कर लेना। तो अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि लाइक क्या हम लोग इन्वेस्टमेंट करना ही बंद कर दें क्रिप्टो पे। तो इसका आंसर भाई मैं यही कहूँगा यार, हाँ बंद कर दो भाई, बहुत बुरा सीन है। बट अगर आप लोग फिर भी करना चाहते हो तो मैं आप लोग को यही कहूँगा कि आप अपना इनकम का बस 10% ही करना, जिससे कि अगर चला भी जाए तो कोई ज़्यादा दर्द वर्द ना हो। तो गाइज, अभी हम आ चुके हैं बिटकॉइन के ग्राफ पर, और ये 1 साल का ग्राफ है। तो आप लोग देख सकते हो साफ साफ यहाँ पे जो इसका वैल्यू है वो कम हो के आ रहा है। जो 9 नवंबर को, आई थिंक, हाँ 9 नवंबर को इसका सबसे हाईएस्ट वैल्यू था 53,49,000। ओके, अब बस कम हो के आ रहा है। तो अब देख लेते हम 1 मंथ का। सॉरी गाइज, मेरा नेट थोड़ा स्लो है, सॉरी फॉर दैट। तो देख सकते हो 1 मंथ के ग्राफ पे भी ये नीचे आ रहा है इसका वैल्यू। और अब देख लेते हो 1 वीक का। देखो, अब 1 वीक में भी इसका वैल्यू जो है नीचे आ रहा है। बस एक ही टाइम के लिए बढ़ा था ये, कुछ 1 जुलाई को सुबह 3 बजे। 1 रुपये के लिए 18 लाख नहीं हुआ वो भी बहुत कम टाइम के लिए था शायद ये। अब इसका वैल्यू है कुछ 16 लाख समथिंग, बट मुझे लगता है इसका वैल्यू और कम होने वाला है। तो आप प्लीज़ इन्वेस्ट मत करना बिटकॉइन में या कोई भी क्रिप्टो में, अभी बहुत ही हाई रिस्क टाइम है। तो यार गाइस, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव फाइनेंस की वीडियो पे।